नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसकी मांग आपकी हमेशा ही रहती है कि एसएससी जीडी की 26,000 पदों के लगभग की वैकेंसी आई है। बड़ी वैकेंसी आने की उम्मीद थी, मगर वैकेंसी में ऊंट के मुंह में जीरा वाला काम किया है। फिर भी बच्चे के आज से फॉर्म भरना चालू हो गए हैं और बच्चे पूछ रहे थे कि गुरुजी कौन सी नौकरी बेस्ट रहती है, किसमें सुविधा ज्यादा रहती है, हम राजस्थान वाले कौन सी भरे, हरियाणा वाले कौन सी भरे, यूपी के जो लोग हैं हम कौन सी भरे, एमपी के लोग हैं हम कौन सी भरे, बिहार वाले हम कौन से। यानी सारे राज्यों के बच्चों के लिए कौन से राज्य के लिए कौन सी बेस्ट होने वाली है, वो सारी बात करेंगे। सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है, इन नौकरियों में करना क्या पड़ता है, ये सारी जांच पड़ताल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों मैं आपके सामने देखो जाने इन सब का मतलब कि बीएसएफ क्या होती है, सीआरपीएफ क्या होती है, आईटीबीपी क्या होती है, एनसीबी क्या होती है, असम राइफल्स क्या होती है, एसएसबी क्या होती है, एसएसएफ में काम क्या करना पड़ता है और सीएएसएफ क्या होती है, कौन सी है इनमें बेस्ट है, और एसएससी जीडी में हम कौन सा कर्म भरे कि हमारा सिलेक्शन ही हो जाए। इन सारी बातों का मैं तोड़ लेकर आया हूं। इससे पहले आप देखो, ये होता है आपका कर्म। ये ऐसे आपके जो अभी फॉर्म आया है, इसमें बीएसएफ की वैकेंसी आई है, सीएसएफ की आई है, सीआरपीएफ की आई है, एसएसबी की आई है, आईटीबीपी की आई है, असम राइफल की आई है, एसएसएफ की आई है। यानी 7 प्रकार की वैकेंसी आई है। एनसीबी की भी आती है, मगर अब की बार इनमें नहीं दे रखा, बाद में जोड़ता है तो बाद में, क्योंकि पिछली बार भी पद बढ़े थे तो अब की बार भी पद बढ़ने की संभावना रहेगी। पद बढ़ने की बात अपन आगे की वीडियो में करेंगे। ये आपकी टोटल वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी, जिसमें 26,000 की, जिसमें कितने पद जारी किए गए भाई साहब, जिसमें पद जारी किए गए 26,146 से, जिसमें टोटल फीमेल के पद है 2799 और टोटल मेल के जो पद हैं वो 23,347। ये वैकेंसी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ। एसएसएफ के बहुत ही कम पद आए हैं, पुरुषों के लिए 33, सीआईएसएफ के 1506, बीएसएफ के 750। ऐसे ये एससी की है, ये एसटी की है। टोटल पदों की संख्या की बात करूं तो देखो, बीएसएफ में है ना 5211 पद है, सीआईएसएफ में 9113 पद है, सीआरपीएफ में 3266 पद है, एसएसबी में 593 पद है, आईटीबीपी में 2694 पद है, असम राइफल में 1448 पद है, एसएसएफ में 2247 पद है। ऐसे ही लड़कियों के भी ये टोटल पद ऐसे ही दे रखे हैं। सबसे ज्यादा पद आपको सीआईएसएफ में दिख रहे हैं, ये भी पता होगा, ये आपको बिल्कुल। और दूसरे नंबर पर जो आ रही है वो बीएसएफ है। एसएसएफ में सबसे कम है, फिर भी इन पर परिचर्चा करता है। पहले इन वैकेंसियों के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं आपको इनके कर्म की बात करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे भाई साहब हम बीएसएफ की। किसकी बात करेंगे? बीएसएफ की। बीएसएफ में करना क्या? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है आपको, नाम से ही पता चल रहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वर्दी देख रहे हो, सीमा पर बने हुए हैं। कौन सी सीमा पर रहते हैं? ये भारत के साथ। भारत के साथ किसकी सीमा बनती है भाई साहब? पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आपको नौकरी करनी पड़ती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आपको मुख्यतः नौकरी पड़नी पड़ती है। मगर इस बीएसएफ में भाई साहब है ना, पैसे है ना, पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, पैसे अच्छे मिलते हैं, मगर उतनी ही खतरनाक भाई साहब नौकरी है। उतनी ही खतरनाक क्या है? नौकरी है। क्योंकि पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर हमेशा झगड़े की तैयारी, और पाकिस्तान जानते हो कितना निकम्बा है, हमेशा भारत के साथ घुसपैठ करता रहता है। तो यहां पर इसको नौकरी करनी पड़ती है। पूरा बॉर्डर बना हुआ है, पूरी छावनी बनी हुई है। देखो इसमें करना क्या पड़ता है आपको, थोड़ा सा ध्यान में देगा। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं पर भारत की सीमा का संगठन, यानी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं उन पर अपने बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। यह भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस में से एक है। ठीक है, इसकी स्थापना
1965 में बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी, भारत पाक युद्ध के बाद। जब 1965 में भारत के और पाकिस्तान के युद्ध हुआ था और पाकिस्तान को हमने धूल चटा दी थी, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। भारत की सीमाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने और संबंधित मामलों के लिए इसकी की गई थी। बीएसएफ 1965 में 25 बटालियन थी, इसे बढ़ाकर वर्तमान में 192 बटालियन कर दी गई है। यह वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, यानी पूरे विश्व में जाकर देखें तो बीएसएफ से बड़ा कोई सुरक्षा बल नहीं है। तो ये भाई साहब हो गई बीएसएफ की बात। अब चलते हैं आपको सेंट्रल रिसर्च पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सीआरपीएफ की बात कर रहा हूं भाई साहब। सीआरपीएफ किसकी बात कर रहा हूं? सीआरपीएफ। ये एक अतिरिक्त पुलिस है, यानी पुलिस है मगर एक्स्ट्रा पुलिस है, आर्मी जैसी वर्दी है, एक्स्ट्रा पुलिस है। ये पुलिस करती क्या है? जैसे नक्सलवादी वाले क्षेत्रों में इसको भेज दिया जाता है, इसके अलावा चुनावों में भी इसकी ड्यूटी लगा दी जाती है, इसके अलावा आतंकवादी जो संगठन होते हैं या हमले हो जाते हैं उनमें विशेष परिस्थितियों में इनका बुलाया जाता है। रिस्क ज्यादा है नौकरी में, क्या है? रिक्स है भाई साहब। रिक्स है तो इक्स है, और इक्स है तो पैसा है। तो इसका मतलब पैसा भी इसमें बहुत अच्छा खासा मिलता है, वेतन भी कहने का मतलब इसमें अच्छा खासा मिलता है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस, नाम से ही पता चल रहा है रिजर्व पुलिस है, अतिरिक्त पुलिस है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत ये किसके अधीन काम करती है? गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है सीआरपीएफ। ठीक है भाई साहब। भारत की एक रिजर्व जेड रेजिमेंट और अतिरिक्त युद्ध बल है, यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से प्राथमिक भूमिका कानून व्यवस्था बनाए रखने में। सबसे बड़ा काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखने में। उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए विशेष परिस्थितियों में, पुलिस अभियानों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सहायता। अगर कहीं पर विशेष संकट आ जाता है तो भी इनको बुलाया जाता है। यह केंद्रीय रिजर्व बल नियमित और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सहायक से बना है। 27 जुलाई 1939 को क्राउन में इसकी स्थापना अस्तित्व में ये आया था। अब देखो इसमें और देखो, भारतीय स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1994 को सीआरपीएफ अधिनियम लागू किया गया और इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बना दिया गया। कानून व्यवस्था, उग्रवाद विरोधी कर्तव्यों के अलावा सीआरपीएफ के पास आम चुनावों में, जो अपने चुनाव होते हैं ना, इनमें भी इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से पूर्ववर्ती राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर पूर्व के लिए सच और अशांति के अक्सर अहिंसा संघर्ष की उपस्थिति होती है, तब ये वहां पर जाकर कार्य करवाती है। सितंबर 1999 में संसदीय चुनाव के दौरान सीआरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाई थी। हाल ही में सीआरपीएफ की टुकड़ियों को संयुक्त राष्ट्र मिशनों में पर भी भेजा जाता है, तैनात किया जाता है। इसकी 247 बटालियन है और अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए। साथ में सीआरपीएफ की भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, यानी एक पुलिस के रूप में काम करता है। ये किसके रूप में काम करता है? कि पुलिस के रूप में यह काम करता है। ठीक है भाई साहब। सीआईएसएफ यानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुरक्षित नौकरी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुरक्षित नौकरी सीआईएसएफ है। देखो इनमें ज्यादातर ये होते हैं ना, देखो एक तो उद्योग, अपने बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना, उद्योगों में भी इनकी ड्यूटी लगती है। इसके अलावा मेट्रो होती है ना, मेट्रो, यहां पर भी इसकी ड्यूटी लगती है। उद्योग धंधे, मेट्रो या सरकारी संस्थान, सरकारी संस्थानों यानी गोदामों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, मेट्रो में, एयरपोर्ट पर, यहां कहीं भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। रिस्क बहुत कम है, बहुत अच्छी नौकरी है। देखते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, पहले ही कह रहा औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ भारत के गृह मंत्रालय के अधीन एक संघीय पुलिस संगठन है। यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में से एक है। सीआईएसएफ पूरे भारत में स्थित 356 से अधिक औद्योगिक इकाइयां और 13 निजी इकाइयों पर कार्य करता है। ठीक है। सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सुविधाओं और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यहां भी इनकी
अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, खाद्यान्नों, तेल क्षेत्र और रिफाइनरी, प्रमुख बंदरगाह, बाहरी इंजीनियरिंग, इस्पात क्षेत्र, बेराज, उर्वरक इकाइयां, हवाई अड्डे और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के स्वामित्व के नियंत्रण रखने का कार्य ये करता है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर बात करता है बीएसएफ की। किसकी बात करता है? सॉरी, एसएसबी की। किसकी? एसएसबी, यानी मजे की नौकरी, यानी सशस्त्र सीमा बल है। बहुत ही आसान नौकरी, बहुत ही अच्छी नौकरी, और ऐसा परिक्षेत्र है जहां पर कोई खतरा नहीं है। आदमियों को देख रहे होंगे, देखो इनकी ड्यूटी है ना नेपाल बॉर्डर पर लगती है भाई साहब। अब नेपाल की भारत की सीमा में तो कोई अंतर ही नहीं है, बिना पासपोर्ट आदान प्रदान हो जाता है, बिना पासपोर्ट ही आदान प्रदान होता है। ऐसे ही भूटान की सीमा पर भी इनकी ड्यूटी लगती है। तो ऐसे क्षेत्र बिल्कुल जहां पर कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं, आप नागरिक, ये सी कूदी उनकी, ये सी कूदी अपनी। तो ऐसी बहुत ही अच्छी नौकरी है, शांति प्रिय इनकी नौकरी हो जाती है। इसमें इनको अतिरिक्त कुछ नहीं करना पड़ता। बीच में एक छोटी सी चीज बता देता हूं मैं, एसएससी जीडी की अब की बार तैयारी कर रहे हो तो दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, मात्र 299 रुपए, 299 रुपए में। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पर अभी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या मिलता है कोर्स में? ऑल क्लासेस, सभी सब्जेक्ट की क्लासें, यानी मैथ की क्लासें, रीजनिंग की क्लासें, जीके एंड जीएस की क्लासें, और हिंदी और इंग्लिश की क्लासें। ये कंपलसरी चारों सब्जेक्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। टोटल सब्जेक्ट की पीडीएफ, टेस्ट सीरीज 101 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, और प्रैक्टिस सेट 500 प्लस प्रैक्टिस सेट भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो ये इस कोर्स में कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें आपको रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, जो 20% आते हैं 40 नंबर के, वो मैं खुद करवाने वाला हूं, और हमारी बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा ये कोर्स आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अभी डाउनलोड कर ले। कोई भी समस्या, समाधान या ज्यादा जानकारी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक बार एसएससी जीडी लिखकर मैसेज छोड़ दीजिएगा। आपके पास तुरंत हमारी टीम कॉल करके आपकी जो भी चीजें हैं उनको बताने का प्रयास करेगी। ठीक है दोस्तों, अब एसएसबी की बात कर रहे थे। एसएसबी क्या है? अब देखिए कितनी अच्छी नौकरी है। चीन आक्रमण 1962 के बाद मई 1963 में एसएसबी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में स्थापित किया गया। एसएसबी गृह मंत्रालय के तत्वाधान में आया। जनवरी 2001 में एसएसबी को इंडो नेपाल, यानी नेपाल की सीमा के लिए लीड इंटेलिजेंस एजेंसी घोषित किया गया। जून 2001 में इंडो नेपाल सीमा सौंपी गई। बाद में एसएसबी को भारत और भूटान की सीमा पर भी तैनात किया गया, और मार्च 2004 में एसएसबी को अपनी स्थापना के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रपति से सम्मान से 2000 भी प्राप्त हुआ। एसएसबी की जिम्मेदारी क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना, सीमा पर पार अपराधों और भारतीय क्षेत्र अधिनिकृत प्रवेश या निकास को रोकना, हमारी सीमाओं पर तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना। एसएसबी यानी नेपाल की सीमा पर काम करने वाले लोगों को आदान प्रदान, भाई कोई गलत चीज तो नहीं आ रही है, नहीं जा रही, भाई ये जांच करना। भूटान की सीमा पर जांच करना, यानी ये बिल्कुल ही आसान और बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है। अब आते भाई साहब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, ये देखिए, यानी नाम से ही पता चल रहा है। तो आपको यहां कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी। देखो, भारत तिब्बत सीमा पर इसकी तैनाती की जाती है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में की गई थी। वर्तमान में तिब्बत लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के चेप ला तक 3488 किलोमीटर लंबी भारत और चीन की सीमा की रक्षा करती है? इसके अलावा बल की छत्तीसगढ़ और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भी कई कार्य आंतरिक सुरक्षा कर्तव्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आईटीबीपी की अधिकांश सीमा चौकियां बीओपी
पी 9000 फीट से 18800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर अत्यधिक सर्दियां और तापमान शून्य रहता है। बर्फीले इलाके होते हैं, बर्फीले इलाके भी होते हैं। तो यहां पर थोड़ी नौकरी डेंजर जोन की है, मगर पैसा भी अच्छा मिलता है, नौकरी भी ये बहुत अच्छी मानी जाती है। आईटीबीपी देश का एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल है जो अपने कर्मियों को गहन सामरिक प्रशिक्षण के अलावा पर्वतारोहण और स्कीइंग सहित विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित देता है। भारतीय बल की एक विशिष्ट छवि बनाता है। तो इसके बारे में आप देखा होगा, नागरिकों की सहायता करना, ये भी इनका दायित्व होता है। अब देखो नौकरी, तो नौकरी असम राइफल की नौकरी, ये पूर्वोत्तर राज्यों की नौकरी है, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि इनके जो व्यक्तियों की जो नौकरी लगती है ना असम राइफल में, को क्या है, असम राइफल है, ये असम राइफल है। तो असम राइफल में अगर किसी भी व्यक्ति की नौकरी लगती है तो जीवन भर, ये ध्यान रखना, जीवन भर वह पूर्वोत्तर, असम में नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में ही उसकी नौकरी रहती है। ये मैं आपको बता दूं, कोई नहीं बताएगा ये बात, पूर्वोत्तर राज्यों में ही जीवन भर इनकी नौकरी करनी पड़ती है। ये देखिए असम राइफल, असम राइफल एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो पूर्वोत्तर भारत में सीमा सुरक्षा, उग्रवाद विरोधी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है जिम्मेदार। इसके प्राथमिक कर्तव्य भारत और म्यांमार यानी बर्मा की सीमा की रक्षा करना है। गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर सीएपीएफ में से एक है। भारतीय सेना अपना परिचालन नियंत्रण बनाए रखती है एक केंद्रीय पुलिस बल के रूप में। इसकी भर्ती, भत्ते, पदोन्नति ये सब इसमें बहुत अच्छे हैं। 80% अधिकारी सेना यहीं से, ये बिल्कुल ये इसका जो बहुत है। तो असम राइफल की जो नौकरी करता है कोई भी, असम राइफल की किसकी, इसकी नौकरी करता है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में ही इनकी ड्यूटी रहती है, पूर्वोत्तर राज्यों में ही इनकी ड्यूटी रहती है। नौकरी भी अच्छी मानी जाती है, थोड़ी डेंजर जोन की नौकरी है मगर अच्छी नौकरी है। और देखो असम राइफल को उत्तर पूर्व के पहरी और पहाड़ी लोगों का मित्र के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जो बर्मा की सीमा पर अपने मुख्य रूप से सुरक्षा करता है। तिब्बत और चीन के पर कब्जे वाले हिस्से पर भी असम राइफल के थोड़े थोड़े निगरानी रखने की व्यवस्था होती है। अरुणाचल प्रदेश और यहां पर भी इसका 2002 में बल की भारत और बर्मा की सीमा की सुरक्षा की मुख्य भूमिका इसमें रही है। तो ये इसके प्रमुख कार्य रहते हैं। अब भाई साहब देखो नौकरी, तो नौकरी अगर पुलिस से भी बेहतरीन नौकरी है तो भाई साहब ये है एसएसएफ। एसएसएफ ये एक वीआईपी नौकरी है, पुलिस वाली नौकरी है। और जब भी आपको प्रायोरिटी देनी होती है कि सबसे पहले मैं किसको भरूं, तो भाई साहब सबको मैं यही प्राथमिकता दूंगा कि एसएसएफ को भर दो भाई साहब। एकदम बिंदास वाली, एकदम बिंदास वाली नौकरी है। इंडियन सेंट्रल पुलिस फोर्स, इंडियन सेंट्रल पुलिस फोर्स एसएसएफ। अब देखो एसएसएफ में क्या क्या है, थोड़ा सा आप विशेष ध्यान देना। सचिवालयों की सुरक्षा प्रदान करना, जो अपने सचिवालय होते हैं ना इनकी सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है भाई साहब, है। फिर क्या होता है, जो देश के प्रशासनिक केंद्रों की सुरक्षा निश्चित करता, प्रशासनिक क्षेत्रों का संरक्षण करता है। भारत के प्रमुख प्रशासनिक परिसरों और सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रदान करता है। सचिवालय की सुरक्षा बल प्रदान करता है। प्राथमिक कार्यालय, मंत्रालय उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। विशेष वाहनों के प्रबंध की सुविधा प्रदान करता है। वाहनों से छेड़छाड़ ये जो होता है उसमें गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, जैसे प्रधानमंत्री, पीएम की सुरक्षा के लिए जो गार्ड लगे होते हैं ना, वो हो गए, अन्य हो गए, वीआईपी सुरक्षा प्रदान करता है वैसा भी है। तो ये बहुत अच्छी है। आधिकारिक कार्यक्रम और यात्राओं के दौरान सुरक्षा निश्चित, कोई बाहरी राष्ट्रपति आता है, किसी देश का प्रधानमंत्री आता है, उनकी सुरक्षा के लिए एसएसएफ को तैनात किया जाता है। एक वीआईपी सुविधा उपलब्ध करवाने वाली पुलिस है जो बाहर के लोगों को या वीआईपी लोगों को संरक्षण प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और ये आ गया भाई साहब आपका, क्या आ गया, एनसीबी। क्या आ गया, एनसीबी। मैं बता दूं अब की बार भर्ती में एनसीबी को पद नहीं दिए गए हैं, मगर लगभग इसके पद आते हैं, बहुत बार आते हैं, भर्ती में सुधार होता है। तो इसका ये एक पुलिस की नौकरी है, एक पुलिस की नौकरी है, ये मान लो ये पुलिस की नौकरी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है,
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह खुफिया एजेंसी के रूप में काम करता है। नारकोटिक ड्रग्स और साइक्रोटोपिक पदार्थ अधिनियम को निपटाने के लिए, अवैध तस्करियों को रोकने के लिए, अवैध पदार्थों के आदान प्रदान के लिए सरकार ने इसका गठन किया है कि कोई ऐसा तो काम नहीं हो रहा। तो यह भी एक बहुत अच्छी नौकरी है। अब देखो आपको प्रेफरेंस से क्या करना है, क्या नहीं करना है, थोड़ी सी इस पर परिचर्चा कर लेते हैं। इस पर परिचर्चा करने से पहले मैं आपको पदों पर ले चलता हूं कि कहां कितने पद थे, क्या थे, क्या नहीं थे। ये थे, आपको सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, वैसे आपके दिमाग में चल रही होगी। तो ये चीजें हैं आपके 23,347 पुरुषों के पद हैं और 2799 लड़कियों के पद है। टोटल 26,146 पद इस भर्ती में आया है। ये अपनी भर्ती, आपकी सैलरी इसमें 21,700 से 69,100 रुपए तक रखी जाती है। ये आपका पे स्केल भी इसमें है। वैकेंसी की डिटेल है, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो बाई STUDY टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। ये टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकता है। इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, टेलीग्राम भी इसी नाम से, यूट्यूब भी इसी नाम से, ऐप भी हमारा इसी नाम से है। अब देखो भाई साहब, आपको क्या चाहिए था, आपको ये प्रेफरेंसी बढ़नी थी कि कौन सी हम भरे, कौन सी नहीं भरे। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको SSF बढ़नी चाहिए। तो आपको वहां SSF नहीं बढ़ना है, SSF का कोड बढ़ना है। SSF का कोड क्या है, H है। तो आपको भाई साहब सबको H भर देना है। क्या भर देना है, H। वहां कोड बढ़ना है H, ठीक है। एक नंबर पर आपको SSF को रखना है, SSF का कोड बढ़ना पड़ता है भाई साहब वहां पर। फिर 2 नंबर पर आप मेरे अनुसार देखो, वैसे तो आपको क्या चूज करनी है, जो आपके परिक्षेत्र में हो आप उसके अनुसार। आप जैसे पूर्ववर्ती राज्यों वाले हैं वो तो SSF के बाद तिब्बत पुलिस वाले, जो तिब्बत वाले क्षेत्र, तिब्बत पुलिस, असम के जो है असम भरते हैं। मगर जो अपने सारे क्षेत्रों में देखा जाए, सबसे अच्छी नौकरियों में देखा जाए तो SSF के बाद अगर इन वैकेंसियों में है तो वो है भाई साहब दूसरे नंबर की। और दूसरे नंबर की वैकेंसी है CISF, यानी इसको तो अपन ने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी और CISF को अपन ने प्रायोरिटी दे दी भाई साहब दूसरी। तो दूसरे स्थान पर आपको क्या भरना है, बी कोड भर देना है। कौन सा कोड भर देना है, बी कोड भर देना है। ये है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों के बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा। ऑल ऑफ दिल्ली है, इसके NCR क्षेत्र के जितने भी है उनके लिए। अब इसके बाद तीसरी इनमें से प्रायोरिटी दी जाती है तो भाई साहब मेरे हिसाब से फिर आता है SSB। क्या आता है, तीसरी प्रायोरिटी में आप किसको लोगे, SSB को। और SSB का आप कोड भर दोगे भाई साहब D। क्या भर दोगे, D। SSB का D भर दोगे आप है। अब देखो भाई साहब ये हो गई। अब आपको है ना CRPF भी भर सकते हो आप, ITBP भी भर सकते हो, या आप पर डिपेंड करता है, यह आप पर डिपेंड करता है। मगर मैं 4 नंबर पर आपको सजेस्ट, अगर मेरी राय मानते हो तो फिर ITBP भरना है। ये भरना है ITBP, यानी आपको E भर देना है। बहुत अच्छी नौकरी है, ज्यादा जेंडर जो जोन होता है वो भी अच्छा रहता है इसका। तो ये अपन ने ITBP कितने नंबर पर ले ली, 4 नंबर पर ले ली। 5 नंबर पर आप बिना सोचे समझे आप आराम से ले सकते हो CRPF। क्या है, 5 नंबर पर क्या ले सकते हो, CRPF। और CRF का कोड क्या रहेगा भाई साहब, आपका C रहेगा। क्या रहेगा, C रहेगा। मैं आपको और बता दूं, थोड़ी सी मेरी बात अगर समझो तो आप, कि आप इन दोनों को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। इसको नीचे ले जा सकते हो और इसको ऊपर ले जा सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। मगर शुरू के 3 तो आपको यही रखने हैं, शुरू के 3 तो आपको यही रखने हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी नौकरी है। कैसे मिलती है ये वरीयता भी, ये भी मैं आपको बता दूंगा, एक बार आप पूरी चीजें समझ लीजिए। अब अपने पास असम राइफल बच गई और BSF बच गई। असम राइफल बची और BSF बची। तो आप बिना सोचे सजे, असम राइफल वाले हैं, असम वाले हैं, असम राइफल ले ले, असम वाले हैं और BSF। तो अब 6 नंबर पर मैं आपको सजेस्ट करता हूं BSF। क्या सजेस्ट करता हूं, BSF है। और यहां पर आप क्या कोड लिख सकते हो, A कोड लिख सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा वैकेंसी CISF में है, फिर दूसरे नंबर पर आपके BSF में है, और 7 नंबर पर आप यहां हो। ये 7 नंबर पर आपने यहां लिया है तो ये आप असम राइफल भर सकते हो। असम राइफल्स
और असम राइफल्स का कोड क्या है भाई साहब, एफ है, कोड है, तो ये एफ हो गया। ये वरीयता क्रम आप, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये वरीयता क्रम आप चाहे बॉय हो तो भी सही है और गर्ल है तो भी सही है। अब इसमें चेंजिंग क्या होती है, जैसे असम वाले हैं, कोई असम परिक्षेत्र के असम के पास है, वो असम को ऊपर ले लेंगे, और बाकी जो देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट है। इस प्रकार से आप ज्वाइन करके आप हमारे साथ तैयारी करते हो, हमारे साथ तैयारी करते हो तो 100% आपकी सफलता यहां पर मापदंड निर्धारित करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो 299 रुपए में हम कोर्स दे रहे हैं गूगल प्ले स्टोर पर, बाय स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपका 2000 SSC 2024 का कोर्स परचेज कर लीजिए, सबसे बेहतरीन आपको वो सुविधा आपको मिलने वाली है। अब भाई साहब कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो भाई साहब 26,000 पद आए हैं, और वहां जब पदों की बात की थी तो ये 86,000 की बात की थी। तो देखो पिछली बार की भर्ती को देखें, पिछली बार की भर्ती को देखें तो ऐसा हुआ था कि 24,000 की वैकेंसी आने के बाद भी 52,000 की हो गई थी। तो हो सकता है, संभावनाएं हैं, अगर पद बढ़ते हैं, अगर क्या होता है भाई साहब, पद बढ़ते हैं, पद बढ़ते हैं तो आपका जो ये एक चीज और जोड़ी जा सकती है इसमें, एनसीबी ये जोड़ी जा सकती है। तो एनसीबी अगर जोड़ दी जाए तो उसके बाद में आपको सुधार का मौका मिलेगा, आपको सुधार का मौका मिलेगा। तो एनसीबी को आप है ना क्रम में, जैसे पहले एस एस एफ बढ़ते थे, फिर एनसीबी ले लेना, एनसीबी ले लेना, फिर बाकी सबको जो मैंने बताया वही क्रम ले लेना। अगर एनसीबी को जोड़ देता है तो ये ले लेना कि एनसीबी का क्या ले लोगे, जी ले लोगे, एसएसएफ का क्या ले लोगे, एच ले लोगे। अब देखो ये पहली और ये दूसरी, फिर अपन ने क्या ली थी तीसरी, अब तीसरी कर देंगे सीआईएसएफ को, सीआईएसएफ को तीसरी कर देंगे, और यहां क्या दे देंगे, बी दे देंगे। अगर एनसीबी जुड़ जाती है तो की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2020 की जो भर्ती थी उसमें था एनसीबी। फिर इसके बाद देखो बीएसएफ ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, फिर एसएसबी भरना है ही है, एसएसबी, और एसएसबी का कोड क्या था, डी था। तो आप इसके बाद तिब्बत वाला लेते हो, सीआरपीएफ का लेते हो, असम राइफल का लेते हो, बीएसएफ का ले लेते हो, अपने अनुसार जो मैंने पहले बताया उसी का। आप बीच में बस 2 नंबर पर इसको ढूंढ लेना, बाकी वो सब सेम रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैंने लगभग हर तरीके से इस चीज को बताने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा 2 मिनट आप मुझे भी दे दीजिए। ये एसएससी जीडी का बैच 2024 का बैच है, जगह जगह भटकने से बेहतर है एक बार ही सही दिशा में मेहनत करें और तैयारी करें। इसके लिए हम 299 रुपए का कोर्स लेकर आए हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और स्पेशल, और ये जो सीटें हैं ना, ये 299 पीस है ना, मात्र 5100 लोगों के लिए है। कितने लोगों के लिए है, 5100 लोगों के लिए। जैसे 5100 लोग बुक होते हैं, इसके बाद इस कोर्स की प्राइस बढ़ा दी जाएगी, ये और बता देता हूं मैं। तो जल्दी से कीजिए, इन 5100 की भागीदारी आप बंधिए। वर्दी का सपना है आपका तो जुड़िए हमारे साथ, वर्दी का सपना होगा साकार बाय स्टडी ऐप के साथ। तो बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करके आज ही इस कोर्स को खरीद लीजिए। कोर्स में बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। सुविधाओं की थोड़ी सी परिचर्चा करूं, आपको पता है मैथ की बात करें और तो मैथ के 20 प्रश्न आते हैं, 1 प्रश्न 2 नंबर का आता है, 40 नंबर की मैथ आती है। इसी प्रकार रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 20 प्रश्न आते हैं, 1 प्रश्न 2 नंबर का आता है, 40 नंबर की आती है। इसी के साथ जीके और जीएस की बात करूं तो वही 20 प्रश्न आता है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आता है और 40 नंबर की आती है। इसी के साथ या तो हिंदी, अगर ज्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं, या फिर अंग्रेजी, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। वही 20 प्रश्न आएंगे 2 नंबर का, वही 40, यानी आपका पेपर 160 नंबर का आएगा। ठीक है, और सेफ जोन आपका रहेगा, जो सेफ स्कोर रहेगा वो लगभग 130 का रहेगा। तो 130 नंबर चाहिए आपको। तो आज ही हमारे साथ जुड़िए और 299 वाला बैच खरीद कर अपने सपनों को साकार करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।